तो गिर गया आज बाजार। क्या कुछ उठने की उम्मीद है कल के दिन, या फिर यहां से हमें और नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे? चलिए एनालाइज करते हैं और देखते हैं कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसके ऊपर ट्रेड बनाने को देख सकते हैं। अब बाजार गिरा क्यों? देखिए गाइस, हमें ग्लोबल मार्केट्स के अंदर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे थे। वही एक मेजर कारण है आज बाजार के गिरने का। अब कौन से लेवल्स है जिस पे कल हम फोकस कर सकते हैं? आप सबसे पहले ना बाजार के पैटर्न पे फोकस करना। मैं डायरेक्टली अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं आ रहा, बट यस बाजार के पैटर्न पे आ रहा हूं, क्योंकि कल ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ये सोचो, मार्केट के अंदर जो लास्ट में हमें मूव देखने को मिला, ये जो लास्ट में एक छोटा सा मूव हमें देखने को मिला है, इस मूव के अंदर ही कल की सारी कहानी छुपी रहेगी। चलिए इसी मूव को हम लोग डिकोड करेंगे, बात करेंगे कि निफ्टी के लिए कल का लेवल क्या है जिस पे हम ट्रेड बनाने को देख सकते हैं। देखिएगा इस, अभी मैं मार्क करूंगा निफ्टी का आज का क्लोजिंग लेवल। आज का क्लोजिंग लेवल कितना आ रहा है? 23,824। इसको मैंने मार्क कर लिया। इसके साथ मैं मार्क करूंगा निफ्टी का हाई आज का। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। आज अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आता हूं, ठीक है, इतना मार्क करने के बाद आज अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आता हूं, तो मेरे को ना एक पैटर्न दिख रहा है जिसको मैं बोलूंगा रैली बेस ड्रॉप। अगर मैं इन तीनों पैटर्न्स को कंपेयर करूं, पैटर्न वन, ये है मेरा पैटर्न टू, और ये है मेरा पैटर्न थ्री। इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे को रैली बेस्ड ड्रॉप का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब मैं वापस इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं 15 मिनट्स के ऊपर। कैसे ट्रेड किया जाए? जो आज की क्लोजिंग है ना, 23,824, अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन हो जाए और इस क्लोजिंग पे आने से पहले आज के हाई पर आता हुआ दिखे, तो यहां से सीधा सीधा बेचने के लिए देखो, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में चाहे कैसी भी न्यूज हो, ठीक है, यहां पे कोई भी पैटर्न बने उस पे बेचने के लिए देखिए आप लोग। बट अगर इसी का ऑपोजिट हो जाए, मान के चलो बाजार ऊपर खुले या नीचे खुले, पहले आज के क्लोजिंग पर सपोर्ट लेता है वो, उसके बाद आज के हाई को अप्रोच करता है, तो ये एक ब्रेकआउट के लिए जोन बन जाएगा और बाजार आज के जो लेवल्स है ना, आज के जो हाईज हैं, उसके काफी ऊपर हमें कल ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कल के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं बाकी के लेवल्स के बारे में। आज की क्लोजिंग को तो मार्क रहने देते हैं 23,823 को। चलिए अब मैं लगाता हूं वॉल्यूम प्रोफाइल और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं बाजार के अंदर। देखिएगा इस ऊपर की साइड में मार्क करूंगा 24,136। चलिए इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ एक ही लेवल की जरूरत पड़ेगी 23,902 की। जो हमारा ट्रेडिंग लेवल है ना 23,902, कैसे ट्रेड किया जाए इसको? अगर प्राइस आज की क्लोजिंग को टच करने से पहले, लेट से आज का लो भी मार्क कर लेते हैं, अगर प्राइस आज की क्लोजिंग को टच करके, दोबारा से सुनना, आज की क्लोजिंग को टच करके आज का लो निकालने से पहले 23,902 आता है, तो सिंपली यहां पे बेचने के लिए देखा जा सकता है। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, प्राइस आज के क्लोज को लेके आज का लो ब्रेक करे, देन 23,902 आए, तो इंट्राडे में एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख सकता है और हमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए इंट्राडे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया। मेक श्योर डेटा चेक करोगे आप 23,900 का। मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कैसे आपको इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का डेटा चेक करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं मार्क करूंगा आज का हाई और आज का लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे इसको लेके चलेंगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ऊपर की साइड जो ट्रेडिंग लेवल आ रहा है 24,150 आ रहा है। बाजार में अगर कोई भी बड़ा गैप अप होता है तो 24,150 ऊपर की साइड लेवल है। नीचे की साइड जो लेवल निकल के आ रहा है 23,775। ठीक है, 23,775, और इससे नीचे का स्ट्राइक प्राइस 23,750। तो जो नीचे का ट्रेडिंग लेवल है 23,750 बन के आ रहा है। अभी हम पहले पीसीआर का डेटा चेक करेंगे, क्या कहता है पीसीआर का डेटा। देखिएगा इस, आज एक्सपायरी हो चुकी है,
तो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा लेके चलना पड़ेगा। जो आज का पीसीआर है दैट इज 0.75। अब अगर मैं इसको कल के पीसीआर से कंपेयर करूं, कल का पीसीआर 1 था और आज का पीसीआर हमें गिरता हुआ दिखा है। अगर हमें पीसीआर गिरता हुआ दिखेगा तो हम कहीं ना कहीं सेलिंग साइड ही फोकस करेंगे आज भी, बिकॉज डेटा कुछ इसी टाइप का बना हुआ है। अब कैसे सेल किया जाए, क्वेश्चन यही है। ठीक है, कैसे सेल किया जाए, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुले, उसके बाद पहले आज का लो तोड़ के 23,750 को भी ब्रेक करे, तो इंट्राडे में 50 से 70 पॉइंट बेचने के लिए देखा जा सकता है। अब इसी का ऑपोजिट ऊपर की साइड, अगर प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुले, उसके बाद आज का हाई निकाल के 24,150 आए, तो इंट्राडे में 50 से 70 पॉइंट आप नीचे के लिए देख सकते हो। मतलब एक चीज तो क्लियर है, चाहे ऊपर की साइड ब्रेक करे चाहे नीचे की साइड ब्रेक करे, सेलिंग साइड फोकस करते हुए चलेंगे, बिकॉज ट्रेंड के साथ रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ डेटा भी इसी टाइप का बना हुआ है। एक बार हम डेटा को और कंफर्मेशन के साथ चेक कर लेते हैं। देखिएगा इस ऊपर की साइड 24,150, यस बिल्कुल कॉल का ओआई ज़्यादा है। नीचे की साइड जो हमारा लेवल आ रहा है 23,750, यस यहाँ पे पुट का ओआई ज़्यादा है, बट इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस भी लगाए हैं, डायरेक्टली इसको चेक नहीं किया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बाकी के लेवल्स जहाँ से इंट्राडे में रिवर्सल दिख सकता है हम लोगों को। तो उसके लिए ओआई चेंज को चेक करेंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी का ओआई चेंज लेंगे। देखते हैं गाइस कहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शंस देखने को मिले हैं पोजीशन के अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला लेवल आ रहा है दैट इज 23,400। अगर बाजार कल बड़ा गैप डाउन भी खुल जाए तो 23,400 इंट्राडे में बाजार को बचाने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर सपोर्ट लेके हमें वापस से बाजार ऊपर की तरफ चलता हुआ दिख सकता है। हालांकि जहां पे आज बाजार बंद हुआ है वो भी एक काफी अच्छा सपोर्ट है अगर मैं कल के लेवल्स के बारे में बात करूं तो। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे लेवल के बारे में, ऊपर की साइड कहां से बाजार को रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अगेन 24,150 ही लेवल निकल के आ रहा है। अगर बाजार किसी भी वजह से गैप अप होता है तो 24,150, जो कि हमने अभी अपने पिछले लेवल में भी डिस्कस किया, तो ये बाजार को रोकने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से बाजार में एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 50 से 70 पॉइंट काफ़ी रहेंगे इन सब ट्रेड्स के लिए। ऑप्टिमल आपका जो टारगेट होना चाहिए निफ्टी में वो 50 पॉइंट का होना चाहिए। चलिए अब क्या कुछ और दिख रहा है? नहीं जी, और तो ऐसा सच कुछ नहीं दिख रहा है, बट येस अगर बाजार 24,150 के ऊपर खुले तो 24,250 बाजार को रोकने का काम करेगा इंट्राडे के अंदर। ये मैंने आपके सामने सारे लेवल्स खोल के रख दिए। अब एक फाइनल लेवल के बारे में बात करते हैं जो कि बाजार का मेक और ब्रेक लेवल है। कैसे निकालेंगे? पहले हम लगाएंगे अपना वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से एक बार लाइक ज़रूर करेंगे आप लोग। देखिएगा इस कैसे ट्रेड किया जाए। अब अगर प्राइस आज के लो को तोड़ने से पहले, जो कि आज का हमारा पीओसी है 24,114, दैट इज द मेक और ब्रेक लेवल फॉर टुमारो, कैसे ट्रेड किया जाएगा? अगर आज के लो को तोड़ने से पहले 24,114 आए तो इंट्राडे में ना एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, मे भी ज़्यादा बड़ा ना आए, 40 से 50 पॉइंट का आ जाए। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, प्राइस पहले आज के लो को निकाले देन 24,114 आए, तो बाजार ना 24,150 से पहले ही घूम सकता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आज के हाई के ऊपर अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर कुछ आज के हाई के ऊपर निकलने से पहले ऐसा पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर पाओ, मतलब 24,114 से जब प्राइस टकराए और आज के हाई तक ना जाए, वहाँ से रिवर्स होने लगे ना, तो एक बहुत अच्छा एंट्री सिग्नल भी हो सकता है आपके लिए। तो मैंने आपके सामने सारे लेवल्स खोल के रख दिए। अब आप क्या करोगे? वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये बताओ मल्टीफाई के अंदर आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है, कमेंट करके बताना। साथ ही साथ अपने स्टेट का नाम भी लिख देना। चलिए मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो के अंदर, और कल सुबह एक वीडियो आ रहा है जिसमें मैं फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करना सिखाऊंगा।
फ्लैग के बेसिकली 5 वेव्स होते हैं, उन पांचों वेव्स को मैं बिल्कुल इन डेप्थ जाकर डिकोड करने वाला हूं और कौन से वेव में आपको ट्रेड करना चाहिए इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। चलिए कल मिलता हूं मैं आपसे।